प्रिय भक्तों, राधे राधे। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है एक बहुत ही विशेष एकादशी, जिसे सनातन धर्म में पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी मनुष्य के सभी पापों का नाश कर देती है और व्रत करने वालों को उच्च गति प्रदान करती है। और इस बार 2025 में ये एकादशी 3 अक्टूबर दिन शुक्रवार को है। चातुर्मास में आने वाली ये एकादशी मनुष्य को अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का एक विशेष अवसर प्रदान करती है। तो प्रिय भक्तों, आइए जानते हैं इस एकादशी का शुभ मुहूर्त और पारण का समय कौन सा रहेगा। तो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी 3 अक्टूबर दिन शुक्रवार को है और इसका पारण 4 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 6:22 से 10:17 तक रहेगा। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा माना गया है, लेकिन चातुर्मास में आने वाली इस एकादशी का महत्व तो और भी अधिक हो जाता है। क्या आपको पता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम जी वनों में भरत जी से इसी दिन मिले थे। एक बार कुंती पुत्र अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में जानने की मेरी बड़ी उत्कंठा है। आप कृपा करके मुझे बताइए कि इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी क्यों है तथा इसका व्रत क्यों किया जाता है और इस व्रत को करने का क्या फल मिलता है। अर्जुन की उत्सुकता को शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पांडुपुत्र, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी इसलिए है क्योंकि यह पाप रूपी हाथी को महावत रूपी अंकुश से बांध देती है, इसीलिए इसे पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। पापांकुशा एकादशी के व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन समय में विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह स्वभाव से बड़ा ही क्रूर था। उसने अपना सारा जीवन लूट पाट, हिंसा करने और झूठ का आचरण करने, मांस मदिरा का सेवन करने और गलत संगत जैसे सभी पापों को करने में व्यतीत कर दिया था। जब उसका अंतिम समय आ गया तो मृत्यु से एक दिन पूर्व यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि जाओ और क्रोधन को लेकर आओ और हमारे समक्ष पेश करो। अब तो यमराज की आज्ञा के अनुसार यमदूत एक दिन पहले ही क्रोधन को लेने आ गए और उस बहेलिए से आकर कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और हम तुम्हें ले जाएंगे। दूतों के ऐसे वचनों को सुनकर वह बहेलिया अत्यंत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा। वहां पर वह महर्षि अंगिरा के चरणों में लौट गया और प्रार्थना करने लगा। कहने लगा, हे मुनिवर, हे पुण्यात्मा, मैंने तो अपना संपूर्ण जीवन लूटपाट, हिंसा, मांस मदिरा सेवन और अत्यंत बुरे कर्मों में लगा दिया है, परंतु अब मैं क्या करूं? मृत्यु का समय निकट आ गया है। अब आप ही मुझे कृपा करें और मुझे इन सब पापों से मुक्ति मिलने का कोई सहज उपाय बताएं, जिससे अति शीघ्र मेरे पाप मिट जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार क्रोधन के विलाप करने पर और पश्चाताप करने पर महर्षि अंगिरा ने प्रसन्न होकर अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को उससे कहा तथा श्री हरि के पूजन का विधान भी बताया। तब उस बहेलिए ने श्री अंगिरा द्वारा बताए अनुसार पापांकुश एकादशी का व्रत किया, विधि विधान से किया और अपने द्वारा किए गए समस्त पापों का छुटकारा भी पा लिया। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी व्रत के इस चमत्कार को जब उन यमदूतों ने देखा तो वह उस बहेलिए को ले जाने का साहस नहीं जुटा पाए और उसे लिए बिना ही यमलोक को वापस लौट गए और भगवान श्री हरि के गणों द्वारा विमान लाया गया, जिस पर बैठकर वह बैकुंठ धाम को गया। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पापांकुशा एकादशी व्रत उपवास से सभी प्रकार के पापों का क्षय हो जाता है तथा जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसे मन वांछित फलों की प्राप्ति हो जाती है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का पूजन करने से
और समी के वृक्ष में दीप दान करने से, जल अर्पण करने से मनुष्य को स्वर्ग लोक की सहज प्राप्ति हो जाती है। हे अर्जुन, जो फल मनुष्य को तपस्वियों के कठिन तपस्या से प्राप्त होते हैं, वह फल पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा और इस व्रत को करने से सहज प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य को नरक की यातना सहन नहीं करनी पड़ती है। प्रिय भक्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में श्री हरि की जय लिखना ना भूलें। राधे राधे।